नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलॉक्स के टॉपिक को। टॉपिक का नाम रहेगा सिलोजिज्म, है ना, या इसको बोल सकते हो आप न्याय कथन। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पर ही बेस्ड आपका जो टॉपिक है ये बनता है सिलोजिज्म। ठीक है, तो अगर आप लोग वेन डायग्राम की वीडियो को देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी डायग्राम। ठीक है, जो रीजनिंग के अभी तक टॉपिक हुआ उनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। अच्छा देखो, सबसे पहले जो सिलोजिज्म है, न्याय कथन, उसमें क्या पढ़ना हमने? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स का मतलब है जैसे यहाँ पे लिखा है उसने पोटैटो, है ना, और एक लिखा है टोमेटो, ये दोनों एलिमेंट है। अगर ये बोल रहा है कि सम पोटैटो तो मैं पी से आर टोमेटो ये बना दिया, और अगर कह रहा है कि ऑल पोटैटो, सारे किस में आगे आ गए? टोमेटो में। यहाँ पे ऐसे भी कह सकता है कोई पोटैटो क्या नहीं है, कोई पोटैटो क्या नहीं है? टोमेटो। यहाँ पे कैंसिल करना है। मतलब इसमें जो पढ़ना है अपने, एक तो होता है सम, दूसरा क्या होगा? ऑल, तीसरा होता है नो, और यहाँ पे एक आएगा ओनली अ फ्यू। अच्छा, सम का मतलब क्या बनेगा? कुछ, है ना। ऑल का मतलब सारे, नो का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, और ओनली फ्यू का मतलब केवल कुछ, है ना। अब इन सभी कंसेप्ट को हम आगे के साथ एक्सप्लेन करते, टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने कि कुछ पोटैटो क्या है? अनियन है। तो यहाँ पे कोशिश करना बच्चों, जो आपके एलिमेंट है उनको आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हम जो आपके लेटर है ना उसका जो फर्स्ट, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा उसे डिनोट करेंगे। जैसे सम पोटैटो आर अनियंस, तो यहाँ पे बात हो रही है पोटैटो की। कुछ पोटैटो क्या हो गया? कुछ पोटैटो हो गया अनियन। तो हमने देखा कि पोटैटो का एरिया यहाँ तक था, अनियन का यहाँ तक है, तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया है? कुछ पोटैटो क्या हो गया? अनियन। अगर मैं ऐसे बोलता सम ए आर बी, तो ए का डायग्राम कुछ किसके साथ? बी के साथ। अब देखो आगे, सम अनियंस आर टोमेटोज, कुछ अनियन भी क्या हो गए? टोमेटोज हो गए। तो यहाँ पे आपने अनियन, कुछ अनियन क्या कर दिए? इतने अनियन टोमेटो हो गए। अब इनके बिहाफ पे जो आगे कंक्लूजन, इनको बोलते हैं निष्कर्ष, है ना, जैसे उसने कहा है निष्कर्ष, इनको देखना है। सम टमेटोज आर पोटैटोज, देखो टमेटो तो यहाँ तक है, पोटैटो यहाँ तक है, तो पोटैटो और टमेटो तो दूर दूर है ना। अभी हम कह सकते हैं क्या कि सम पोटैटो आर, सम टमेटोज आर पोटैटोज? नहीं कह सकते, गलत ये। अभी बोला नो टमेटो इज पोटैटो, कोई भी टमेटो जो है वो पोटैटो नहीं है। अब देखो यहाँ पे जहां पर भी नो की बात करेगा, नो का मतलब है कि 0%, 0% श्योर है वो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पोटैटो क्या नहीं है? टोमेटो, मैंने देखा कि डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ये डायग्राम होता है बेसिक, लेकिन हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऐसे हो कि यहाँ पे बना हो पोटैटो, है ना, यहाँ पे बना हो अनियन, और यहाँ पे बना हो टोमेटो। अभी भी कुछ अनियन क्या है? टोमेटो भी हो सकता है, हो सकता है ना। जहां पर ये नो की बात करेगा, तो आप, और अगर आपने प्रूव करना है इसको, तो हमने देख लिया है कि इसको बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। साथियों, जो आपके सिलॉक्स का टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो आपके बैंक एग्जाम होते थे, है ना, पहले पहले उसमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब एसएससी और जो आपके स्टेट एग्जाम है उनमें भी सिलॉक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। अब यहाँ पर समझो, पहले कह रहा है वो कि यहाँ पे सम टोमेटो और पोटैटो, ये भी हमने गलत कर दिया। फिर कह दिया उसने कोई भी टोमेटो क्या नहीं पोटैटो, ये गलत कर दिया। तो दोनों एक बात तो रहेगी, है ना। फिर होता है और केस, लगेगा, एक मिनट, यहाँ पर लगेगा आइदर केस। आइदर केस कब लगता है? जब हमारे ना कंक्लूजन, जब हमारे कंक्लूजन दोनों क्या हो? गलत आ गए हो, है ना, और जब हमारे एलिमेंट्स
एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सबके यहाँ पे टोमेटो। और तीसरी बात देखनी है आपने कि एक स्टेटमेंट हो आपका पॉजिटिव और दूसरा हो नेगेटिव। सम वाला क्या होता है पॉजिटिव, नो वाला क्या होता है नेगेटिव। फिर से समझो, आइदर केस कब एप्लीकेबल होगा इसमें, जब दोनों और पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको लगेगा आइदर केस। इसका मतलब है कि या तो निष्कर्ष एक सही होगा या दूसरा सही होगा। और बात भी सही है, या तो कुछ पोटैटो अनियन होंगे या कोई भी अनियन, सॉरी यहाँ पे क्या था, सम पोटैटोज आर अनियंस और सम अनियंस आर टोमेटोज था यहाँ पे, है ना। तो हमने देखा सम अनियंस आर टोमेटोज, यहाँ पे तो हो रहा है ना, अनियन क्या हो गया टोमेटो। तो इसको तो हम सही करेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मिसरीड कर दिया था इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कोई भी टोमेटो क्या नहीं है, पोटैटो नहीं है। तो हम देखेंगे नो टोमेटो इज पोटैटो, है ना। अच्छा ठीक है, नो टोमेटो इज पोटैटो, टोमेटो ही कहा है इसने। हाँ कंक्लूजन में तो यही है ना, तो हमारा ये भी क्या हो गया गलत, इसमें लगेगा आइदर केस, क्योंकि एलिमेंट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या कहा है, सबसे पहले देखते हैं, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे कथन, स्टेटमेंट 3 है, 1 2 3। स्टेटमेंट में कहा है ऑल टॉवल्स आर क्लॉथ्स, मतलब जितने भी आपके टॉवल्स है ना। तो यहाँ पे रख दिया टॉवल्स, सारे टॉवल्स क्या हो गए क्लॉथ्स, तो हम ऐसे बनाएंगे टॉवल सारे किस में आ रहे हैं, क्लॉथ्स में आ रहे हैं। फिर देखते हैं नो क्लॉथ इज ब्लैंकेट, कोई भी क्लॉथ, क्लॉथ मतलब क्या नहीं होगा, ब्लैंकेट नहीं होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, BLLANK। सम ब्लैंकेट्स आर cushions, अब ये बोला कुछ ब्लैंकेट्स क्या हो गए cushions, इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखते हैं, ये कह रहा है सम टॉवल्स आर cushions, टॉवल तो यहाँ है और cushions यहाँ है ना। और ये चेक करना है हमने, ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाया इसको बोलते हैं बेसिक डायग्राम, है ना, बेसिक यूनिवर्सल। जो सम होता है उसको बेसिक में चेक करते हैं और नो को चेक करते हैं पॉसिबल केस में। सम किस में चेक होता है, बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग, और नो किस में चेक होगा, पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग, पॉसिबल डायग्राम। तो बेसिक डायग्राम में देखो टावल यहाँ है, कशंस यहाँ है, बहुत दूर दूर है, इनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, मतलब कोई भी टावल कशन नहीं है, टावल क्लॉथ है ना। नो कशन इज क्लॉथ, वो बोल रहा है कोई भी कशन क्या नहीं है क्लॉथ। अब हम देखेंगे नो का केस है, तो कशन जो है वो क्लॉथ हो सकता है ना। इस केस में तो हो सकता है, और मैंने कहा भी था कि नो को 90% केस में गलत कर दो। नो टॉवल इज ब्लैंकेट, अब बोला है कोई भी टॉवल क्या नहीं है ब्लैंकेट। अब यहाँ पे देखना ये बात, टॉवल जो है किसके अंडर आ रहा है, क्लॉथ के अंडर, और क्लॉथ किसके साथ नहीं बनता, ब्लैंकेट के अंदर। समझो अगर मैं ऐसे बोलता इसको, ये आ गया यहाँ पे एच से आ गया हिमाचल, सारा हिमाचल किस में आ रहा है, सारा हिमाचल आ रहा है इंडिया के अंडर, और इंडिया की किसके साथ नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सारा कुछ हिमाचल पाकिस्तान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल आ रहा है इंडिया के अंडर और इंडिया की पाकिस्तान के साथ नहीं बनती। सेम यहाँ पे टॉवल आ रहा है क्लॉथ के अंडर, क्लॉथ की ब्लैंकेट के साथ नहीं बनती, तो टॉवल की भी ब्लैंकेट के साथ नहीं बनेगी, तो नो टॉवल इज ब्लैंकेट, इसकी बात होगी सही, है ना। तो हमने देखा इसमें क्या आएगा, ओनली थर्ड इज ट्रू, है ना, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है, ऑल शू आर बूट्स, सारे शू क्या हो गए, सारे शू हो जाएंगे साथियों बूट्स। ऑल बूट्स आर हील्स, सारे बूट्स किसके अंडर, हील्स के अंडर, है ना। जैसे उसने कहा है ना ऑल बूट्स आर हील्स, तो बूट रखना है उसके बाद हील्स बनाना है। सम स्लीपर्स आर शूज, अब ये बोला कुछ स्लीपर, तो स्लीपर यहाँ बना देंगे हम, कुछ स्लीपर क्या हो गए, शूज हो गए। अब इसके कंक्लूजन चेक करना है, ऑल शूज आर हिल्स, सारी शूज किसके अंडर आ रहे हैं, हिल्स के अंडर, सही बात है। मान लो हिमाचल, इंडिया, इंडिया किस में, एशिया में, और एशिया किस में, वर्ल्ड में। तो सारा हिमाचल भी किस में आ रहा है, वर्ल्ड में, है ना। तो सारा यहाँ पे शूज भी किस में आ रहा है, सारा शूज आएगा हिल्स में, तो पहली बात होगी उसकी सही। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही स्टेटमेंट था इस पे, थर्ड का, अच्छा थर्ड पे यहाँ पे इसमें एरर होगा, ठीक है। थर्ड में देखो एक स्टेटमेंट तो हम ये लिख लेते हैं इसका, सभी शू हिल्स है, ठीक है, एक ही दिया इसमें।
या दूसरा मान लो, दूसरा हो सकता था यहाँ पे कि ऑल बूट्स आर स्लीपर। अब हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पे बूट है, बूट मैं बोल रहा हूँ सारे बूट क्या है स्लीपर, तो ये बात होगी गलत। क्यों? क्योंकि स्लीपर खुद है बूट के अंडर। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सारा एशिया क्या हो जाएगा इंडिया, इंडिया सारा एशिया है। जो छोटा डायग्राम है वो सारा किस में आ रहा है, बड़े में। बड़ा डायग्राम तो छोटे के अंदर नहीं आ सकता ना, पॉसिबिलिटी के अंदर आ सकता। अगर मैं बोलता कि सारे बूट के ऑल बूट कैन बी स्लीपर इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही था। अभी सिंपल बोल रहा हूं मैं कि ऑल बूट्स आर स्लीपर, जो क्या है गलत है ना। तो यहाँ पे आएगा ओनली वन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने कि सम स्ट्रॉबेरीज आर बनानाज। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन है, स्ट्रॉबेरीज और बनानाज। स्ट्रॉबेरी ST, सम स्ट्रॉबेरी क्या था, बनाना, बनाना कर दिया। ऑल बनानाज आर एवोकाडोज, तो सारे बनाना ऐसे रख सकते हो आप। बनाना का जितना भी डायग्राम था वो किसके अंदर आ जाएगा, एवोकाडो के अंदर। सम एवोकाडोज आर ग्रेप्स, कुछ एवोकाडो क्या हो गए, ग्रेप्स। इतना ही कहा है उसने कि एवोकाडो ग्रेप्स है, बनाना के साथ टच नहीं करना इसको भी, है ना। और ये डायग्राम कौन सा तैयार हुआ है, बेसिक। अब देखते हैं कंक्लूजन, सम किसको किसमें चेक हुआ था, बेसिक में। सम एवोकाडोज और बनाना, देखो कुछ एवोकाडो क्या बनाना, बिल्कुल सही बात है। बाहर वाला जब अंदर के साथ उसका कनेक्शन दिया होगा ना तो सम सही रहता है। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि यहाँ पे था इंडिया, है ना, और चलो इसको ऐसे कर दो, बाहर कर दिया मैंने सारा इंडिया, क्या हो गया, एशिया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एशिया क्या है, इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एशिया का कुछ एरिया क्या है, इंडिया में आ रहा है ना। तो बाहर से जब छोटे पे आएंगे तो सम वाला केस सही रहता है, ऑल वाला केस क्या होता है, गलत। और अगर मैं छोटे से बाहर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल भी सही रहेगा, सम भी सही रहेगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑल इंडिया आर एशिया, है ना, ऑल इंडिया इज एशिया, सम इंडिया इज एशिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सम ग्रेप्स आर बनानास। क्या ग्रेप्स और बनानास के बीच कोई कनेक्शन है, नहीं है। और यहाँ पे क्या है, सम, सम बेसिक में चेक हुआ था, बेसिक के हिसाब से तो नहीं था। सम एवोकाडो और स्ट्रॉबेरी, कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल है। एवोकाडो यहाँ तक था, स्ट्रॉबेरी यहाँ तक था, टच कर रहे हैं, ये भी हो गया सही, है ना। तो हमने देखा कौन से कितने सही थे हमारे। यहाँ पे ओनली थर्ड इज ट्रू, है ना। तो इसका आएगा, केवल 3 अनुसरण करता है ना, सम एवोकाडोज और बनाना। अच्छा ये भी सही था, सम एवोकाडो और बनाना, कंक्लूजन ये था उसका, सम एवोकाडो और बनाना। तो पहला तो बच्चों सही आ रहा है। कुछ एवोकाडो क्या हो गया हमारा, बनाना हो गया। सम ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स बनाना नहीं था, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, है ना, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे इसने कहा है सम वुड आर मेटल। मतलब वुड और मेटल ये एलिमेंट है, तो मैं पहले वुड रखूंगा। सम वुड क्या हो गया, मेटल हो गया। ऑल मेटल्स आर, देखो मेटल और स्टोन, सारा मेटल क्या हो गया, स्टोन के अंडर, तो यहाँ पे आ गया स्टोन। सम प्लास्टिक आर मेटल, अब ये बोल रहा है कुछ प्लास्टिक भी क्या हो गया, मेटल। यहाँ पे था ना ये मेटल प्लास्टिक। सम स्टोन आर प्लास्टिक, देखो स्टोन क्या है, प्लास्टिक, बिल्कुल है। स्टोन का डायग्राम बड़ा है, प्लास्टिक उसके अंडर है, तो सम का केस सही रहेगा। सम वुड आर स्टोन, कुछ वुड स्टोन है, बिल्कुल है। वुड यहाँ तक था, स्टोन यहाँ तक था, ये भी सही हो गया। ऑल स्टोन्स आर मेटल, सारे स्टोन मेटल है, नहीं। बड़े से छोटे पे जब आएंगे तो सम सही रहता है ना, ना कि ऑल। यहाँ पे हो गया गलत, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आइस और ब्लू, सारा आइस क्या हो गया, ब्लू, है ना। यहाँ पे रख दिया मैंने ब्लू को। नो आइस इज येलो, अब ये बोला कोई भी आइस येलो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे रखूंगा आइस और येलो दूर दूर है। इतना याद रखना है कि आइस और येलो की नहीं बन रही है, आइस ब्लू और येलो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। सम पिंक आर आइस, अब उसने ये भी कह दिया है कुछ पिंक क्या है, आइस है। नो येलो और ब्लू, देखो मैंने पहले ही कहा था। अच्छा यहाँ पे कह रहा है सम येलो और ब्लू, तो जो बेसिक डायग्राम है, बेसिक के अकॉर्डिंग चेक होना था ये सम। और बेसिक में दिख रहा है हमको कि येलो दूर है, येलो यहाँ और ब्लू यहाँ, तो बेसिक में तो नहीं दिख रहा है ये। नो पिंक इज ब्लू, वो बोला है कोई भी पिंक ब्लू नहीं है, गलत बात है। पिंक और ब्लू तो रिलेशन बना रहे हैं ना, पिंक तो खुद किसके अंदर आ रहा है, ब्लू के अंदर, ये बड़ा डायग्राम ब्लू का है, ये हो गया गलत। नो येलो इज ब्लू, अब कोई भी येलो क्या नहीं है, ब्लू, ये बात भी गलत थी। आइस की येलो के साथ नहीं बनती। बेसिक में नो को किसमें चेक करना है, पॉसिबल में।
और पॉसिबल तो ऐसे भी हो सकता है कि येलो यहाँ हो ना, तो ये भी हो गया गलत। तो अब देखते हैं हम, सम येलो आर ब्लू, नो येलो इज ब्लू। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन आए गलत, इसके एलिमेंट येलो ब्लू, येलो ब्लू, है ना। और यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आइदर केस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, या आइदर केस कैसे, दोनों देखो कंक्लूजन हमारे पास क्या है, कंक्लूजन दोनों क्या होने चाहिए, गलत। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए इनमें, सेम, है ना। और एक होना चाहिए आपका पॉजिटिव, दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। अगर ये बातें फॉलो कर रहे हैं तो आइदर वन और थर्ड में से कोई एक होगा, है ना। तो निष्कर्ष यहाँ पे आएगा आइदर, कौन सा था, यहाँ पे आइदर किसने, सम येलो आर ब्लू, नो येलो इज ब्लू। तो इसमें तो एक ऑप्शन होना चाहिए था आइदर वन और थर्ड, है ना। अच्छा ठीक है, सम येलो आर ब्लू, नो येलो इज ब्लू, दो में से कोई एक बात तो सही होगी, या तो येलो ब्लू होगा या येलो ब्लू नहीं होगा। इसमें कर दो यहाँ पे बोथ के साथ आइदर, आइदर कंक्लूजन वन और थर्ड फॉलो, है ना। अच्छा यहाँ पे करना है बच्चों आइदर कंक्लूजन वन और थर्ड फॉलो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करना है हमने आइदर वन और थर्ड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कहा है कि सम प्रिंटर्स आर कूलर्स। तो यहाँ पे आ गया प्रिंटर, कुछ प्रिंटर क्या हो गया, कूलर, कूलर। नो कूलर इज अ टेलीफोन, कोई भी कूलर क्या नहीं है, टेलीफोन नहीं है। ऑल मशीन्स आर टेलीफोन्स, सारे मशीन किसके अंडर आएंगे, टेलीफोन के अंडर। तो मशीन छोटा, मशीन सारा किस में आ गया, टेलीफोन के अंडर। कंक्लूजन देखते हैं, सम प्रिंटर्स आर मशीन्स, प्रिंटर यहाँ है मशीन यहाँ है, और सम बेसिक में चेक होता है, नहीं बन रही बात। नो मशीन इज कूलर, कोई भी मशीन क्या नहीं है, ये बोला कोई भी मशीन क्या नहीं है, कूलर। देखो कूलर की टेलीफोन के साथ नहीं बनती, सेम वही इंडिया और पाकिस्तान वाला। अगर कूलर की टेलीफोन के साथ नहीं बनती तो टेलीफोन के अंदर जाके है मशीन, मशीन के साथ उसकी बनेगी नहीं। ये बोला है नो मशीन इज अ कूलर, ये बात होगी सही, मशीन की कूलर के साथ नहीं बनती ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है ऑल रैबिट्स आर काउस, है ना। तो सारे रैबिट क्या हो जाएंगे, काउस। और सम रैबिट्स आर कैट्स, कुछ रैबिट क्या हो गए, कैट हो गए। ऑल कैट्स आर रैबिट्स, सारे कैट क्या हो गए, रैबिट, गलत बात है। सम काउज आर रैबिट्स, कुछ काउज क्या है, रैबिट, बिल्कुल है। बाहर से जब बड़े डायग्राम छोटे में होगे सम का सही रहता है केस, ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं फिर, 9 कह रहा है सम लायंस आर टाइगर्स, एलिमेंट है लायन और टाइगर। तो सम लायन आर टाइगर, ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड ना, सारे टाइगर क्या हो गए, ऐसे बनाना है इसको, ये हो गए लेपर्ड। ऑल लायंस आर एनिमल्स, सारे लायंस भी किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे, ये भी बना दिया हमने। सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स, देखो लेपर्ड का एरिया यहाँ तक था, एनिमल यहाँ तक था, ये बात सही है। सम लेपर्ड्स आर लायंस, लेपर्ड किस में टच हो रहा है, लायंस में, ये भी सही है। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, एनिमल किस में टच हो रहा है, टाइगर में, ये भी सही है। तो यहाँ पे आएगा ऑल फॉलो, यानी कि ऑप्शन सी, ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग इसने कहा है सम एडवोकेट्स आर डॉक्टर्स, एलिमेंट्स है एडवोकेट और डॉक्टर। तो एडवोकेट का ए, सम एडवोकेट आर डॉक्टर, डी सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, कुछ डॉक्टर क्या हो गए, प्लेयर्स, यहाँ पे कर दो पीएल। ऑल प्लेयर्स आर इंजीनियर, सारे प्लेयर हो जाएंगे इंजीनियर, तो आई एन ई एन जी कर दो। सम प्लेयर आर डॉक्टर, कुछ प्लेयर क्या डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है। सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट, ये तो गलत बात है, सम किस में चेक होता है, बेसिक में, और बेसिक में एडवोकेट यहाँ है, इंजीनियर दूर है। ऑल एडवोकेट्स आर इंजीनियर, सारे एडवोकेट्स क्या हो गए, इंजीनियर, ये बात भी होगी गलत। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इंजीनियर क्या है, इंजीनियर यहाँ तक है, डॉक्टर यहाँ तक, ये बात होगी सही। तो हमने देखा कि फर्स्ट और फोर्थ फॉलो कर रहा है ना, फर्स्ट और फोर्थ, तो हमारा आएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है ऑल टॉम आर जेरी, तो सारे टॉम क्या हो गए, जेरी। सम जेरी इज मिक्की, मिक्की। सम टॉम इज मिक्की, टॉम मिक्की है, नहीं है, बेसिक के हिसाब से नहीं है। नो टॉम आर मिक्की, नो आ गया ना, तो पॉसिबल केस में इसको गलत करते हैं, वैसे भी नो को पॉसिबल केस में हो सकता है ये टॉम और मिक्की, यहाँ पे अभी गलत कर दो इसको। सम जेरी इज टॉम, जेरी है टॉम, बिल्कुल है, ये बात तो सही है।
तो देखो सम टॉम इज मिकी, नो टॉम आर मिकी, मतलब यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत आए, तो आइदर केस की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, टॉम मिकी, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब तीसरा तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन आइदर वन और टू एंड थर्ड फॉलो, कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे में से कोई एक आएगा और तीसरा फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो या तो निष्कर्ष एक या दो और तीन अनुसरण करता है, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि आप लोग, मतलब कुछ लोग इंटेलिजेंट है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कुछ लोग क्या है इंटेलिजेंट, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, फिर बोल रहा हूँ नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ का मतलब होता है, कुछ का मतलब क्या होता है 1% से लेके 99% तक, है ना। नो का मतलब क्या होता है 0%। तो मेरी बात यहाँ यहाँ तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे होशियार है, तो हो सकता है 1% से 50% बच्चे होशियार हो, फिर बोल रहा हूँ मैं कोई बच्चा होशियार नहीं है, दो में से कोई एक बात तो सही होगी फिर, है ना। और ऑल का मतलब क्या होगा 100%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है नो बॉलर इज अ बैट्समैन, है ना। तो कोई भी बॉलर क्या नहीं है, यहाँ पे कर दो बॉलर, कोई बॉलर क्या नहीं है बैट्समैन, क्रॉस करना है इसको, इनका रिश्ता नहीं है, आपस में कनेक्शन नहीं है। सम बॉलर्स आर फील्डर्स, कुछ बॉलर क्या हो गए फील्डर, ये आ गया यहाँ पे फील्डर। फिर बोला नो फील्डर इज अ बैट्समैन, कोई भी फील्डर क्या नहीं है बैट्समैन। अब देखो नो आ गया, नो को गलत करते हैं, क्योंकि फील्डर जो है बैट्समैन हो सकता है ना। बॉलर का बैट्समैन के साथ होना हिसाब मना किया है, नो बैट्समैन इज अ बॉलर, कोई बैट्समैन क्या नहीं है बॉलर, ये तो सही बात है, तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा, है ना, ओनली सेकंड मतलब ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो यहाँ पे सारे इंजीनियर बनाओ किसके अंडर, डॉक्टर के अंडर। ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, अब सारे डॉक्टर भी किसके अंडर आ जाएंगे, लॉयर्स के अंडर। नो लॉयर इज अ डांसर, कोई भी लॉयर डांसर नहीं होगा, क्रॉस करना है। नो डॉक्टर इज अ डांसर, कोई भी डॉक्टर डांसर नहीं, सही बात। देखो लॉयर क्या नहीं है, लॉयर डांसर नहीं है, तो लॉयर के अंदर जाके जो भी आएंगे डॉक्टर और इंजीनियर, वो तो डांसर होंगे ही नहीं, सही कर दो इसको। अब ऐसे नहीं करना है कि नो 90% केस में गलत है तो गलत ही करना है, 10% वाला लॉजिक है। नो इंजीनियर इज अ डांसर, कोई भी इंजीनियर क्या नहीं है डांसर, ये बात भी सही है। देखो ना यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर के अंडर है, डॉक्टर लॉयर के अंडर है, मान लो यहाँ पे हिमाचल इंडिया के अंडर, है ना, और इंडिया एशिया के अंडर, और एशिया की यूरोप के साथ अगर नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि हिमाचल की भी यूरोप के साथ नहीं बनेगी, इंडिया की भी नहीं बनेगी। सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, कुछ लॉयर हमारे क्या है इंजीनियर, बिल्कुल जब बड़े से छोटे में आएंगे ना तो सही रहेगा, तीनों सही है, इसका सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा है उसने सम वुमेन आर कुक, है ना, तो कुछ वुमेन क्या हो गए, कुछ वुमेन हो गए हमारे पास कुक। ऑल वुमेन हु कुक आर डांसर, ये बोल रहा है कि ऑल वुमेन, इतनी वुमेन, यहाँ बोल रहा है ऑल वुमेन हु कुक आर डांसर, तो इतनी वुमेन क्या होगी डांसर, इसको करना है आपने डांसर, है ना। चलो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या इसको अलग से बनाओ, यहाँ पे रखो वुमेन, यहाँ पे रखो कुक, और इतनी जो वुमेन और कुक का क्या है डांसर। फिर कहा उसने सम डांसर आर प्लेयर्स, और यही डांसर जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे इतने, ये वाले, हाँ, ये डांसर हमारे क्या हो जाएंगे प्लेयर, ऐसे बना सकते हैं। नो डांसर इज अ कुक, अभी बोला कोई भी डांसर कुक नहीं है, गलत बात है ये तो, है ना। नो डांसर इज अ वुमेन, ये भी गलत बात है। सम प्लेयर आर, अच्छा प्लेयर भी इसमें था, सम डांसर आर प्लेयर, ठीक है। सम प्लेयर्स आर मैन, तो मैंस का तो इसमें मुझे केस ही नहीं था, सम प्लेयर्स आर मैन, है ना, मैन मैन का तो कुछ केस नहीं दिया ना, गलत कर दो इसको। नो प्लेयर इज अ वुमेन, कोई भी प्लेयर क्या नहीं है वुमेन, ये भी गलत कर दो। तो हमने देखा कि यहाँ पे सम प्लेयर आर, नो प्लेयर इज अ, सम प्लेयर मैन, नो डांसर इज अ वुमेन, नो डांसर इज अ कुक, तो आइदर केस किस में लगेगा, सम प्लेयर्स आर मैन। अच्छा मैन का तो यहाँ पे नहीं है ना कुछ गिवन, यहाँ पे वुमेन आना चाहिए था, सम प्लेयर्स आर वुमेन। अच्छा यहाँ पे आना चाहिए था बच्चों, सम प्लेयर्स आर वुमेन आना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ पे वुमेन आता है तब जाके ही स्पाइडर केस लगेगा। देखो सम प्लेयर्स आर वुमेन आएगा अगर, और यहाँ पे नो प्लेयर इज वुमेन, तो यहाँ पे दोनों गलत है, एलिमेंट्स प्लेयर वुमेन आएगा, प्लेयर वुमेन आएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे लगेगा या तो निष्कर्ष 3 या 4 अनुसरण करता है ना, आइदर थर्ड और फोर्थ लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा है उसने ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन क्लास 5th, है ना। तो ये बोल रहा है निष्कर्ष कि सारे चिल्ड्रन किस में आ रहे हैं, क्लास 5th में आ रहे हैं। चलो इसको ऐसे कर दो, क्लास 5th में। सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, तो कुछ चिल्ड्रन क्या जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग। सम चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट, कुछ चिल्ड्रन क्या हो गए हमारे, ब्रिलियंट भी हो गए। तो ऐसे देखो, ऑल चिल्ड्रन हु गो टू कोचिंग आर ब्रिलियंट, ऑल चिल्ड्रन हु गो टू कोचिंग, ये तो मेंशन है नहीं कि सारे जो कोचिंग जाएंगे वो ब्रिलियंट है, गलत कर दो इसको। चिल्ड्रन गोइंग टू कोचिंग आल्सो स्टडी इन क्लास 5, ये तो सही बात है, चिल्ड्रन जो कोचिंग जाएंगे वो भी कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 5 में, क्योंकि सारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 5 में। ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, ये सही बात है कि सारे चिल्ड्रन जो है जो क्लास 5 में पढ़ते हैं आर नॉट ब्रिलियंट, है ना। ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, क्लास 5 वाले ऑल के केस में तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। सम, अच्छा सम कहा था उसने, सम चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट, तो ऑल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखते हैं हम सम डायरीज आर बुक्स, देखो स्टेटमेंट देखते हैं पहले, डायरीज बुक्स, तो डायरी, सम डायरी क्या होगी, बुक्स हो गई, और सम बुक्स आर रजिस्टर्स, ये रजिस्टर हो गए। सम रजिस्टर आर डायरी, रजिस्टर तो यहाँ है, डायरी यहाँ है, नहीं बनेगा। ऑल रजिस्टर आर डायरी, ये भी नहीं बनेगा, तो दोनों क्या हो गए, गलत, है ना। इसका आएगा ना तो नाइदर वन नॉर टू, है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहा है उसने, 17 में कहा है ओम इज टॉलर देन आकाश, तो ये तो आपका रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, इस लॉक सेट के थोड़ा। ओम इज टॉलर देन आकाश, इसका मतलब है ओम जो है वो आकाश से बड़ा होगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। श्रद्धा इज नॉट टॉलर देन ओम, श्रद्धा ओम से टॉलर नहीं है, मतलब श्रद्धा छोटी है ना। श्रद्धा आएगी ओम से कहीं नीचे की तरफ। प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन श्रद्धा, और प्रतीक्षा भी इससे छोटी है, प्रतीक्षा इससे छोटी है, तो ये बोल रहा है प्रतीक्षा ओम से छोटी है, ये बात भी सही है ना। अभी इसमें क्या बोल रहा है वो, कौन सा सही है ना, आकाश सबसे लंबा है, आकाश तो बोल नहीं सकते, श्रद्धा आकाश से छोटी है, ये भी नहीं बोल सकते, आकाश प्रतीक्षा से लंबा है, ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं इसमें कि प्रतीक्षा ओम से छोटी है ना। देखो प्रतीक्षा किससे छोटी थी, श्रद्धा से, और श्रद्धा किससे छोटी है, ओम से, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन ओम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, ऑल टाइगर्स आर ह्यूमंस, तो सारे टाइगर्स, सारे टाइगर क्या हो गए, ह्यूमन। नो ह्यूमन इज एनिमल, कोई भी ह्यूमन क्या नहीं है, एनिमल नहीं है। अब इनके कंक्लूजन देखते हैं, क्या था ये, कथन ये थे ना, ठीक है। अच्छा ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, सारे टाइगर एनिमल्स है, नहीं बोल सकते। सम टाइगर्स आर एनिमल्स, ये भी नहीं बोल सकते। सम ह्यूमन इज टाइगर, ये तो बोल सकते हैं, तो ऑप्शन इज राइट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गई। इसमें कहा है सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, है ना, तो कुछ स्टूडेंट क्या हो गए, स्कॉलर। सम स्कॉलर आर गर्ल, गर्ल हो गई है। ऑल गर्ल्स आर लिटरेट्स, अब ये बोल रहा है ऑल गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स वो सारी क्या है, लिटरेट है। सम स्टूडेंट आर गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट क्या है, गर्ल, गलत बात है। सम स्कॉलर आर लिटरेट, स्कॉलर तो यहाँ है ना और लिटरेट यहाँ है, ये टच कर रहे हैं, ये सही है। सम लिटरेट बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लिटरेट की स्टूडेंट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी में बच्चों मोस्टली क्या आते हैं, सही। ये बोल रहा है कि लिटरेट की स्टूडेंट होने की संभावना है, तो हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ बना दूं, है ना। फिर स्टूडेंट कुछ क्या हो जाएंगे, स्कॉलर, और स्टूडेंट कुछ क्या हो जाएंगे, लिटरेट। हमने देखा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड फॉलो करता है ना, तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर, है ना। यहाँ पे देखो सारे डॉक्टर क्या हो गए हैं, लॉयर। सम लॉयर्स आर इंजीनियर, कुछ लॉयर क्या हो गए, इंजीनियर। ऑल इंजीनियर आर ब्रोकर्स, सारे इंजीनियर क्या हो जाएंगे, ब्रोकर्स हो गए, ठीक है। अब इसके बेस पे आपने कंक्लूजन देखना है, सम इंजीनियर आर डॉक्टर्स, देखो कुछ इंजीनियर हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर तो यहाँ तक है ना, इंजीनियर यहाँ है।
सम इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सम किस में चेक होता है, बेसिक में, और ये डायग्राम भी बेसिक है। सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, ब्रोकर और लॉयर देखो, ब्रोकर यहाँ तक है और लॉयर को टच कर रहा है ना, तो यहाँ भी सही हो गया। सम ब्रोकर इज डॉक्टर, ब्रोकर यहाँ तक है, डॉक्टर यहाँ तक है, नहीं टच कर रहा है, गलत है। सम लॉयर आर डॉक्टर, कुछ लॉयर क्या है, डॉक्टर, ये सही है। तो कौन सा सही हो गया, सेकंड और फोर्थ सही हो गया ना। केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं। तो आज की इस क्लास में जो टॉपिक था आपका सिलॉक्स, सिलॉजिज्म, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे हमारे पास है ना, हमने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्टेटमेंट, है ना। और स्टेटमेंट में क्या देखना है आपने, सबसे पहले बच्चों एलिमेंट्स को देखना है, फिर एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना है आपने किसमें, जो आपके पास फिगर होते हैं, है ना, जो फिगर्स है। फिगर कैसे, ये बन सकता है आपका सम, ये हो सकता है आपका ऑल, ये हो सकता है आपका नो, है ना, और ये हो सकता है आपका ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन जो है ये थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, बैंकिंग में आते हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सम का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ ए बी है तो ऐसे बनाना था। अगर मैं बना रहा हूँ ऑल ए, सारा ए क्या है, बी, अगर बना रहा हूँ कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी, तो इसको ऐसे बनाना था। तो इस पर बेस्ड हमने आज के टॉपिक में 20 क्वेश्चंस देखे थे। इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप एक बार दोबारा रिवाइज करते हो तो आई कैन अश्योर यू, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सिलॉक्स के, उनको आप विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और सीधी पहुंच सके, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन उसमें आपका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।